चर्चा चल रही है कि जब कोई उपकारी उपकार करता है उसके उपकार का बहुमान हमें अपने जीवन में करना चाहिए। और पूज्य मुनिराज के लिए ग्वाले ने एक साज को भेंट किया। मुनिराज ने उस साज भेंट करने वाले ग्वाले का बड़ा सम्मान भाव किया और उस ग्रंथ को उन्होंने अपने मस्तक से लगाकर 3 बार नमोस्तु किया, क्योंकि धर्म की रक्षा और धर्म का ज्ञान बहुत दुर्लभता से प्राप्त होता है। कैसे थे वो हमारे अकलंक और निकलंक, आज हमें धर्म की रक्षा के लिए जीवन समर्पित नहीं करना पड़ता। मगर एक समय ऐसा भी था कि जब जीवन भी निछावर करना पड़ता था। आपने नाम सुना होगा अकलंक और निकलंक का। इसी भारतवर्ष में मान्यखेट नाम का एक नगर था और उस नगर के राजा पुरुषोत्तम थे। उस नगर के राजा शुभतुंग थे और उनका मंत्री का नाम था पुरुषोत्तम। मंत्री के दोनों बेटे जिनका नाम था अकलंक और निकलंक, बड़े साहसी और विवेकशील बच्चे थे। मंत्री पुरुषोत्तम के मन में विचार आया कि अष्टायनिका पर्व आने वाली है, क्यों ना हम अष्टायनिका पर्व में संयम धारण करने का विचार किया। पुरुषोत्तम ने अपनी गृहिणी पद्मावती से कहा कि चलो नगर में पूज्य वीतरागी मुनिराज पधारे हैं, उनके चरण सानिध्य में 8 दिन का ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हैं। पहले हर व्यक्ति जो समझदार होता था पर्वों में संयम धारण करता था। अष्टायनिका पर्व है, दशनाक्षण पर्व है, अष्टमी चतुर्दशी है, इन दोनों तो सामान्य व्यक्ति का भी संयम रहता ही था। तो मंत्री पुरुषोत्तम ने यह ब्रह्मचर्य व्रत धारण किया। अब उनके दोनों बेटे अकलंक और निकलंक उनके साथ थे और कहा कि बेटो तुम भी व्रत ले लो। अकलंक तो बड़े उत्साही थे, तो निकलंक भी कम नहीं थे। उन्होंने कहा हाँ पिताजी, हम भी ब्रह्मचर्य व्रत लेते हैं। और दोनों भाइयों ने पूज्य के चरणों में निवेदन किया, रत्नों से भरा हुआ थाल चढ़ाया और निवेदन किया कि हे भगवान, हम भी ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करेंगे। माता पिता और दोनों पुत्रों ने संयम धारण कर लिया और कुछ दिनों के बाद धीरे धीरे नगर में चर्चा चलने लगी कि मंत्री पुरुषोत्तम के पुत्रों ने ब्रह्मचर्य व्रत धारण कर लिया। मगर पुरुषोत्तम ये जानते थे कि मेरे बेटों ने ब्रह्मचर्य व्रत लिया तो है, मगर जैसा मैंने 8 दिन का मैंने लिया है वैसे ही मेरे बेटों ने लिया होगा। पुरुषोत्तम ने अनेक राजाओं के यहां पर संदेश भेजना शुरू कर दिया कि अगर आपकी राजकुमारी या मंत्री की बेटी, क्योंकि व्यक्ति अपने बराबर वाले से शादी करना चाहता, अपनी समाज और अपनी बराबर के व्यक्ति से, क्योंकि ज्यादा छोटे घर की अगर बहू ले आओगे तो भी परेशानी है और ज्यादा हाई फाई घर की बहू ले आओगे तो भी परेशानी है। अपनी अपनी औकात देख करके कि हमारे परिवार की कितनी औकात है, हम कितने पानी में हैं, वो देख करके
समझदार परिवार, विवेकशील व्यक्ति ऐसी ही बहू का रिश्ता ढूंढता है। पुरुषोत्तम ने जब ये सूचना भेजी, अनेक अनेक नगरों के बड़े बड़े सेठ साहूकारों की बेटियों के खबर आने लगी। यानी ये परंपरा पहले से ही है कि लड़के वाले लड़की वाले से निवेदन करते हैं। ये परंपरा है क्योंकि बेटी को लिया जाता है, बेटे को दिया नहीं जाता। बेटी ली जाती है तो जिसको लेना है वो आपके घर आएगा। पूज मुनिराजों को हार लेना पड़ता है, तो क्या तुम मुनिराजों के लिए टिफिन लेकर के आते हो या मुनिराज तुम्हारे घर जाते हैं? बताओ। भगवान से तुम्हें कुछ लेना है तो तुम भगवान के दरबार में आते हो, उनकी भक्ति, उनकी पूजा, उनका गुणानुवाद, उनका अभिषेक तुम करते हो। जिसको जो कुछ लेना है वो लेने देने वाले के पास जाए। तो ये परंपरा बहुत प्राचीन परंपरा है। तो सेठ साहूकार, बड़े बड़े नगर सेठ अपनी अपनी बेटियों की कुंडलियां लेकर के मंत्री पुरुषोत्तम के पास आने लगे। पुरुषोत्तम ने अपने महल को अनेक प्रकार से साज सज्जा से युक्त कर लिया। एक दिन अकलंग पूछते हैं, पिताजी ये अचानक अपने महल में, अपनी कोठी पर ये रंग रोगन क्यों हो रहा है? ये डेकोरेशन क्यों हो रहा है? ये सजावट क्यों हो रही है? पिताजी कहते हैं, बेटा हमारे बेटे अब शादी के योग्य हो गए हैं, हम उनकी शादी करना चाहते हैं और शादी करने के पहले जब तुम्हें कोई देखने आएगा तो हमारे महल को भी देखेगा, हमारे मकान को भी देखेगा, हमारी सारी प्रतिष्ठित व्यक्ति प्रतिष्ठा को देखेगा कि हमारी समाज में क्या प्रतिष्ठा है, अड़ोस पड़ोस से भी जानकारी लेगा। पहले तरीका था बंधुओं, बेटी देने के पहले लोग जब किसी लड़के को देखने आते थे तो अड़ोस पड़ोस में पहले जाते थे और पूछते थे कि भाई अपनी बेटी का विवाह करने का हमने सोचा है आपके नगर में, आपके मोहल्ले में, ये फला फला व्यक्ति जो रहते हैं इनका क्या है, क्या इनकी स्थिति है, कैसा इनका व्यवहार है समाज में, क्या इनकी इज्जत है, रेपुटेशन क्या है, धार्मिक कार्यों में कितने अग्रसर होते हैं, नगर में साधु संत आते हैं तो इनके यहाँ पड़गाहन विधि, शुद्ध भोजन आदि की क्रियाएं होती हैं कि नहीं होती, पूजन पाठ नगर में होते हैं तो उसमें इनके परिवार के लोग उस पूजा पाठ में बैठते हैं कि नहीं बैठते हैं, साधु संत नगरों में आते हैं तो इनके परिवार उन साधु संतों के पास जाते हैं कि नहीं जाते हैं, विधान पूजा आदि होती है तो उसमें ये इंद्राणी आदि बनते हैं कि नहीं बनते हैं। और ये चर्चा करता हुआ वो जिनालय में आता था और जिनालय में वो देखता था कहां लिस्ट लगी है। इस परिवार के पीढ़ी दर पीढ़ी का इतिहास पहले मंदिरों में लिखा होता था कि फलाने व्यक्ति ने मंदिर में यह कार्य करवाया, और वो देख करके जानता था कि ये परिवार प्रतिष्ठित परिवार है, ये इज्जतदार परिवार है, क्योंकि इनका दान समाज ने लिया। बंधुओं, समाज गलत व्यक्तियों का दान नहीं लेती थी। ये भी परंपरा थी कि कोई भी गलत व्यक्ति का दान समाज नहीं लेती थी, और बड़ा गिड़गिड़ाता था तो भी वह स्वीकार नहीं करते थे, क्योंकि समाज में उस व्यक्ति की रेपुटेशन नहीं थी। बहुत सारे नियम कानून थे, पहले व्यवस्थाएं थी, और वह सारी जानकारी लेकर पुरुषोत्तम मंत्री के यहां पर पहुंचते हैं सेठ लोग और कहते हैं कि हमारी बेटी की ये कुंडली मिलाने की परंपरा आज की नहीं है बंधुओं, बहुत प्राचीन परंपरा है। ज्योतिषाचार्यों ने राम और सीता का भी मुहूर्त देखा था।
मुहूर्त देखा था, योग गुण मिलाए गए थे। जैसे पूज्य मुनि श्री ने कई बार बताया कि 7 साकें मिलाई जाती थी, माता के पक्ष की और पिता के पक्ष की, ननिहाल पक्ष की आदि पूरी व्यवस्था पूज्य मुनि श्री ने एक बार बहुत विस्तार से बताई थी। और जमी पहले की बहुएं कितनी आदर्श हुआ करती थी, घर को कितना व्यवस्थित तरीके से चलाती थी। और आज हम मात्र चमड़ी और दमड़ी देख करके विवाह कर देते हैं, न उसके माता के पक्ष को देखते हैं, न पिता के पक्ष को देखते हैं, न उसके ननिहाल के पक्ष को देखते हैं। 7 साकें मिलाई यानी 7 पीढ़ी तक का इतिहास पहले चेक करके जान करके बेटा और बेटी का विवाह किया जाता था। जब ही तो गुणवान होते थे, तभी तो सारी व्यवस्थाएं हुआ करती थी। तो जब पुरुषोत्तम ने कुंडली मिलवाई, उसी समय अकलंक और निकलंक ने कहा, पिताजी ये सब क्या हो रहा है? ये सेठ साहूकार, ये मंत्री क्यों अपने यहां पधार रहे हैं, क्या बात है? बोले बेटा तुम युवा हो गए हो, अब तुम्हारा पानी ग्रहण करने का भाव हमारा है। पिताजी हमारा पानी ग्रहण आप भूल गए क्या? हमने तो पूज्य मुनिवर के चरणों में ब्रह्मचर्य धारण किया था पिताजी। हाँ बेटा, हमने जैसे 8 दिन का ब्रह्मचर्य धारण किया था, ऐसा तुमने ही 8 दिन का किया था। नहीं पिताजी, हमारी कोई सीमा नहीं थी, कोई सीमा हमने नहीं बांधी थी। निकलंक कहते हैं पिताजी हम दोनों ने तो ब्रह्मचर्य लिया था, सीमा नहीं बांधी गई, सीमा आपने बांधी होगी। आपने संकल्प किया होगा कि मैं 8 दिन अष्टांग का पर्व में ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा, मगर हमने तो ब्रह्मचर्य लिया था पिताजी। बेटा हमने तो तुम्हें 8 दिन का दिलवाया था। पिताजी आपने हमारे संबंध में ये कोई चर्चा नहीं की थी। आप मोह के वशभूत ये बात कह रहे हैं। आप चले तो पूज्य मुनिराज से भी चर्चा कर सकते हैं कि मुनिराज ने हमें आशीर्वाद दिया था और हमने ब्रह्मचर्य लिया था बिना सीमा के, और जो बिना सीमा के लिए जो बात ली गई वो आजीवन ही मानी जाती है, वो आजीवन मानी जाती है। क्योंकि जब मैंने ब्रह्मचर्य लिया तो मैंने पूज्य भाव से निवेदन किया, मैंने कहा था कि मैं आजीवन ब्रह्मचर्य लेना चाहता हूं। तो उस समय आचार्य श्री प्रतिक्रमण कर रहे थे, उन्होंने ऐसे किया। थोड़ी देर के बाद प्रतिक्रमण होने के बाद जब मैं गया, मैंने नमोस्तु किया और हमने कहा आचार्य श्री मैं आजीवन ब्रह्मचर्य चाहता हूं। अच्छा 5 साल का ले लो। मैंने अच्छा आपकी दुकान में पीतल भी मिलता है क्या? आचार्य जी ने बड़ी आंख फाड़ करके मुझे देखा, बहुत बड़ी बड़ी आंखें करके मुझे देखा, तो कहते 5 का ले लो। मैंने कहा अच्छा पीतल भी मिलता है? मैं तो सोच रहा था कि आपकी दुकान में हीरे मोती जवाहरात के अलावा कुछ नहीं मिलता होगा। उन्होंने कहा कायोत्सर्ग कर लो, कायोत्सर्ग कर लो। 2 मिनट नहीं लगे मुझे व्रत लेने में बंधु। ऐसे ही अकलंक स्वामी पिताजी को कहते हैं पिताजी मैंने कोई सीमा नहीं बांधी, यानी मेरा यम जीवन पर्यंत के लिए मेरा ब्रह्मचर्य है। उसी समय से अकलंक और निकलंक जैन दर्शन के मर्म को समझने के लिए स्वाध्याय करना शुरू कर दिया, क्योंकि उस समय बौद्ध धर्म का बड़ा बोलबाला था। बौद्ध धर्म के विद्वान जगह जगह अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे थे। अकलंक और निकलंक ने जैन दर्शन के मर्म को समझने के लिए अध्ययन करना शुरू कर दिया और कुछ ही वर्षों में वह पारंगत हो गए। मगर बौद्ध दर्शन को पढ़ाने वाला कोई भी विद्वान मान्य खेट में नहीं था।
क्योंकि भारतीय दर्शन 5-6 भारतीय दर्शन माने जाते हैं। सांख्य, वैशेषिक, चारवाक, बौद्ध दर्शन, जैन दर्शन और वैष्णव दर्शन। ये 6 दर्शन लगभग भारत में मान्यता को प्राप्त है। और बौद्ध दर्शन को पढ़ाने वाला मान्य खेट में कोई भी नहीं था कि बौद्ध दर्शन का अध्ययन किया जाए। जैन दर्शन के मर्म को तो उन्होंने समझ लिया, क्योंकि बिन जाने व दोष गुणन को कैसे गइये तजिए। जब तक हम सामने वाले के दर्शन में दोष को नहीं जानेंगे, यानी उसकी गलती को जब तक हम नहीं पहचानेंगे, जब तक उसका हम खंडन मंडन नहीं कर सकते, उसके शास्त्रों का हम खंडन मंडन नहीं कर सकते, तब अकलंक निकलंक के मन में भाव आया कि क्यों ना हम जाकर कहीं पर बौद्ध दर्शन को पढ़ें। और बौद्ध धर्म का अभ्यास करने के लिए उन्होंने एक विद्यार्थी का भेष बनाया, छात्र का भेष बनाकर महाबोधि नामक स्थान में बौद्ध धर्माचार्यों के पास चले गए, जहां बौद्ध दर्शन को पढ़ाया जाता था। बौद्ध दर्शन क्षणिक बात को लेकर के चलता है। उदाहरण देते हैं, जैसे दीपक बुझ गया, दीपक समाप्त हो गया, ऐसे ही जो जीव मर जाता है वो मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। और यह इस दर्शन को पढ़ने के लिए बौद्ध धर्माचार्यों के पास अकलंक और निकलंक चले गए। उन्होंने बड़ी कठिन परीक्षा ली, सब तरफ से उनको ठोका बजाया कि कहीं ये कोई छद्मद भेषी तो नहीं है, किसी और दर्शन से प्रभावित तो नहीं है, और हमारे बौद्ध दर्शन की कहीं पर जड़ें उखाड़ने के लिए आ गए हों। मगर उनके जो आचार्य थे बौद्ध दर्शन के, वो अनेक प्रकार की परीक्षा करने के बाद उन्हें अपना शिष्यत्व प्रदान कर देते हैं, उन्हें अपना बौद्ध दर्शन पढ़ने के लिए स्वीकृति दे देते हैं और विश्वास कर लेते हैं। उनके अनेक शिष्यों के बीच में अकलंक और निकलंक अध्ययन करने लगे। अंतरंग में जिनके पक्का जैन दर्शन के प्रति आस्था थी, तुम भी कह सकते हो कि महाराज जब अकलंक बौद्ध मठों में जा सकते हैं तो क्या इन्हें मिथ्यात्व का दोष नहीं लगा होगा? हम भी इधर उधर चले जाते हैं तो महाराज जी आप कहते हो मिथ्या दृष्टि हो गई। हाँ, आप क्यों गए? क्या इंटेंशन था आपका वहां जाने का? यहां वहां आपको जाने की जरूरत क्या थी? माथा टेकने की जरूरत क्या थी? किस लिए गए आप जिनैन मंदिर को छोड़ करके? किस लिए गए बताएं? दर्शन करने? जब वो वीतरागी भगवान है ही नहीं, पे तुमने दर्शन किसके कर लिए? इसलिए तुम मिथ्यात्व के कोटि में आते हो, मिथ्या दृष्टि की कोटि में आ जाते हो। और अकलंक और निकलंक तो जैन दर्शन के प्रति अकाट विश्वास था। सर कटा सकते थे लेकिन सर कहीं और झुका नहीं सकते थे बंधुओं। ऐसे वीरत्व को प्राप्त अकलंक और निकलंक वहां पर जिनकी अंतरात्मा में जैन भगवान रग रग में विद्यमान थे।